दुबई, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, 7 स्टार्स होटल्स, महंगी गाड़ियां और बहुत सारा पैसा। दुबई का नाम सुनते ही यही हमारे माइंड में आता है। दुबई को वीगस ऑन सिट्योरस भी कहा जाता है। दुबई दुनिया की सबसे हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां पर हर साल तकरीबन 60 से 70 लाख टूरिस्ट घूमने फिरने आते हैं। और सिर्फ यही नहीं, दुबई ने अगले 20 सालों के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान भी बना कर रखा है, जिसे विज़न 2040 का नाम दिया गया। लेकिन क्या ये प्लान पूरा होगा? क्या दुबई ऐसे ही ग्रो करता रहेगा? क्या इनसे भी अलग ऐसी कोई हकीकत है जो सबसे छुपाई जा रही है? क्या वाकई ही दुबई अमीर है? क्या वाकई ये हमेशा ऐसे रहेगा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि क्या है दुबई का फ्यूचर। दुबई मिडल ईस्ट में मौजूद दूसरे कंट्रीज से बहुत मुख्तलिफ है। दुबई आज से 200 साल पहले यानी 1822 में सिर्फ 700 से 800 लोगों की आबादी वाला एक छोटा सा विलेज था। ये सारा विलेज शहर के कंट्रोल में था, जिसे आज अबू धाबी कहते हैं। 1833 में एक कबीले ने अबू धाबी के खिलाफ बगावत की और दुबई को अबू धाबी से आज़ाद करवा लिया। इस सारे मूवमेंट को सिर्फ 2 लोग लीड कर रहे थे, उबैद बिन सैद और मखदूम, और आज़ादी के बाद वही इस दुबई के मालिक बन गए। 3 सालों के बाद उबैद बिन सैद की मौत हो गई और मखदूम दुबई का रूलर बन गया, और आज तक इसी खानदान ने दुबई पर हुकूमत की है। दुबई ने अबू धाबी से आज़ादी तो हासिल कर ली थी, मगर फिर भी उनके हालात काफ़ी अच्छे ना हुए। उस वक्त दुबई बहुत कमज़ोर था और फिशिंग के ज़रिए वो गुजारा कर रहा था। 1892 में ब्रिटेन ने दुबई की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली और दुबई ने अपनी इकनॉमी पर फोकस करना शुरू किया। 1901 में दुबई ने मिडल ईस्ट का पहला फ्री सी पोर्ट बनाया, जहां पर कोई टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी नहीं थी। इस पॉलिसी के बाद दुबई का पोर्ट रशियन गल्फ और एशिया में मशहूर होने लगा। 1906 तक इस पोर्ट से 70,000 टन का कार्गो जाना शुरू हो गया, मगर फिर भी दुबई के हालात काफ़ी बेहतर नहीं हो रहे थे, और इसकी वजह टैक्स फ्री पॉलिसी, जिससे दुबई को कोई ख़ास रिन्यू नहीं आ रहा था। 1908 में एक ख़तरनाक तूफान भी आया। इसमें बहुत सारी कश्तियाँ तबाह हो गई, बहुत से लोग मारे गए। मरने वाले लोग ये सारे मछलियाँ पकड़ने वाले थे, जो दुबई की इकनॉमी को चलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे थे। इस तूफान के बाद दुबई के हालात मज़ीद ख़राब हो गए। 1929 में पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त इकोनॉमिक लाइसेंस भी आया, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। इसने दुबई को हिला कर रख दिया। दुबई के हालात इतने ख़राब हो गए कि लोगों ने वहाँ से दूसरे मुल्क जाना शुरू कर दिया। फिर 1938 में अमेरिकन ऑयल कंपनी ने सऊदी अरब में ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व डिस्कवर किए। अगले 20 साल सारी मगरबी दुनिया सऊदी अरब के ऑयल रिजर्व को एक्सप्लॉइट करने और वहाँ पर पाइपलाइन बिछाने में बिजी रही। इस सारे अरसे में दुबई बिल्कुल इग्नोर्ड रहा। फिर 1950 की दहाई में दुनिया की तवज्जो सऊदी अरब से हटकर बाकी पर्शियन गल्फ की तरफ हो गई। 1958 में अबू धाबी में तेल के बहुत बड़े रिजर्व डिस्कवर किए गए और यहीं से सारे खित्ते बदलने का आगाज़ हुआ। 1966 में दुबई में भी ऑयल डिस्कवर हो गया। इसके बाद दुबई के हालात बेहतर हो गए, बिलियंस ऑफ डॉलर आने शुरू हो गए। इसके बाद 1971 में UAE वजूद में आया, जिसमें अबू धाबी, शारजा, दुबई, अजमान और फुजैरा शामिल थे। अबू धाबी इस नए कंट्री का कैपिटल बन गया और ये था दुबई का टर्निंग पॉइंट। ये सारा ज़बरदस्त स्ट्रक्चर, ये एमिरेट्स एयरलाइन, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इन सब स्ट्रक्चर को बनाने के पीछे अबू धाबी की फंडिंग थी। इसके बाद दुबई आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होने लगा। फिर पूरी दुनिया से लोग दुबई आना शुरू हो गए। जब भी दुबई किसी मुश्किल में पड़ता है तो उस वक्त भी तेल से माला माल अबू धाबी उसकी मुश्किल आसान करने के लिए आता है। दुबई की आधी से ज़्यादा इकोनॉमी अबू धाबी पर डिपेंडेंट है और अबू धाबी का 85% रेवेन्यू तेल से आता है। इसके बाद FATF ने दुबई को मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ रिक्वायर्ड ना लेने पर ग्रे लिस्ट में भी शामिल कर लिया है, और आने वाले दिनों में इसके रियल एस्टेट मार्केट इस फैसले से काफ़ी इफेक्ट हो सकती है। दुबई एक्सपो, कोविड की वजह से 2020 के बजाय ये एक्सपो 2021 में हुआ। इस सारे एक्सपर्ट अब बिलियंस डॉलर फेलियर कह रहे हैं। पिछले कुछ 9 सालों से दुबई इस एक्सपो की तैयारी कर रहा था। दुबई का ख्याल था कि वो इस एक्सपो से पूरी दुनिया से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करके अपनी मार्केट को स्टेबलाइज्ड करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ ना हो सका। दुबई उन चंद कंट्रीज़ में से है जहां पर 0% इकोनॉमिक टैक्स है, मतलब आप जो कुछ भी कमाओगे आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दुनिया की अमीर तरीन कंट्रीज़ में भी इकोनॉमिक टैक्स होता है और इस पैसों से गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पर पैसे खर्च करती है। दुबई कब तक ऐसा करेगा? क्योंकि दुबई को टूरिज्म के अलावा भी कोई तो सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। ये बात तो सच है कि दुबई का फ्यूचर अबू धाबी पर डिपेंडेंट है, और दूसरी तरफ ये सहरा में एक शहर कैसे बन गया कि अपने आप में एक मिसाल है। आपको पूरी दुनिया में ऐसा शहर नहीं मिलेगा, और ये कब तक ऐसे रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा।